वाल्मीकि जी ने भगवान से बताया कि आपने मुझसे रहने के लिए स्थान पूछा। तो भाग 1 में मैंने बताया कि किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने की वाल्मीकि जी ने स्तुति किया, प्रकट में नहीं, बखान बखान कर। आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा सुनिए। गोस्वामी वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए। वाल्मीकि जी ने बड़ी चतुरता से पूछा भगवान से कि भगवान आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। पूछे हूं मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। मुनि के इतने प्रेम से सने हुए वचन सुनकर भगवान ने अपने रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्काया। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृतमयी वाणी में बोले। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी काहि बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। हे राम जी, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिए लखन समेता। फिर वाल्मीकि जी ने कितने सुंदर सुंदर स्थान बताए हैं, सुनिए। जिन्हें के समान, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर। जिन्हें के समान समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ गृह रूरे। फिर दूसरा स्थान बताया कि जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो अपने दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, राहि दरस जल धर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी
मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। इसका अर्थ समझिए, जो दिन रात आपका गुणगान करते रहते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के माध्यम से, श्री रामचरित के मानस के माध्यम से, दीक्षा मंत्र जिससे जो सदा आपका नाम जपते रहते हैं, ऐसे साधकों के हृदय में आप निवास कीजिए। गोस्वामी जी ने दोहे में इसको कैसे बांधा? जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहाई नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में हे भगवान आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, उनके घर में रहिए। शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसो हृदय नहीं दूजा। चरण, और जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। चरण रामोती रथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। और जो नित्य आपके मंत्रराज को जपते हैं, अपने गुरुदेव से प्राप्त हुए दीक्षा मंत्र को मंत्रराज कहते हैं, और जो नित्य आपके मंत्रराज को जपते हैं, आप परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं,
तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। श्री राधे।